हरिओम। अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता है। वह आग्रह चाहे किसी भी चीज का हो, किसी भी रीति का हो, वह उद्धार नहीं होने देता है। मन का आग्रह का मतलब जिद। जैसे आपका बच्चा किसी बात का जिद करता है तो आप कहते हैं कि जिद छोड़ो तब दूंगा। आप बच्चे से जिद छोड़ने का आग्रह करते हैं, जिद करने का आग्रह नहीं करते हैं। वैसे ही मन जब तक अपना आग्रह नहीं छोड़ता है, अपनी जिद नहीं छोड़ता है, तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। अब आप देखिए, अर्जुन का यह आग्रह था कि युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयकर है। अर्जुन ऐसा मानते थे कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लूँगा, परंतु युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान ने उनको युद्ध करने की आज्ञा दी। मन के आग्रह के विपरीत, उनकी जिद के विपरीत भगवान ने उनको युद्ध करने की आज्ञा दी। एक और दृष्टांत समझिए कि उद्धव जी जो सदैव भगवान के पास रहना चाहते थे, उनकी यही इच्छा थी कि मैं भगवान के पास सदैव रहूं, निवास करूं। तो भगवान ने उनको उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। ऐसा श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद में 39वां अध्याय और 41वां श्लोक बताता है कि उद्धव जी की इच्छा थी कि मैं भगवान के साथ रहूं, लेकिन भगवान ने उनको उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। तात्पर्य यह है कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता है, चाहे वो आग्रह किसी भी चीज का हो। अर्जुन जब युद्ध के लिए इनकार कर रहा था, कायर बन रहा था, तो भगवान ने उसको कहा, त्यक्त उत्तिष्ठ परंतपा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतपा। हृदय की क्षुद्र दुर्बलताओं को त्याग करके उठ खड़े हो। भगवान ने उसकी हामी हानि मिलाई, उसके विपरीत बोला। अर्जुन ने एक जगह कहा कि ये तो अस्वर्गयम होगा, यानी इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा अगर मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा, स्वर्ग द्वारम प्रावृतम, तो इस धर्म युद्ध से स्वर्ग द्वारम पावृतम, तुम्हें स्वर्ग के द्वार की प्राप्ति होगी। जबकि वो कह रहा था स्वर्गम। तो हमारे विचार और गुरु के विचार, हमारी जो सोच है, मनुष्य की एक जो सोच है, वो सीमित है, अल्प बुद्धि वाला, अविवेक वाले ख्याल विचार हैं। और गुरु जो विचार देता है वो विवेक से युक्त होते हैं। भगवान ने जो अर्जुन को विचार दिए वो विवेक से युक्त थे, वो धर्म से युक्त थे। और बिना ज्ञान के विवेक जागृत नहीं होता है, बिना ज्ञान के धर्म जागृत नहीं होता है। इसलिए गुरु का महत्व है, इसलिए जीवन में एक सच्चे गुरु का महत्व है, जो हमारे विवेक को जागृत करता है, जो हमारे अंदर के धर्म को जागृत करता है। आज हम दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक अनुभव करेंगे, गीता मेरे लिए के अंतर्गत। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्यसे। जय पराजय, लाभ हानि, सुख और दुख समान करके युद्ध में लग जा। ये भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर युद्ध में लग जा। और इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, पाप को प्राप्त नहीं होगा। जिस युद्ध को अर्जुन पाप का एक पर्याय मान रहा था युद्ध करने को, भगवान कहते हैं यदि तू धर्म को समझ लेगा तो ये युद्ध है,
जब आपके अंदर धर्म जागृत हो जाएगा तो आप लाभ हानि, हार जीत, सुख और दुख को समान समझने लगेंगे। और जब आपकी बुद्धि समत्व योग को समझ जाएगी तो आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य पापमय हो ही नहीं सकता। और बिना ज्ञान को जाने समत्व भाव आ नहीं सकता है, और समत्व भाव नहीं आएगा तो जो कर्तापन का भाव वो सदैव रहेगा। और जब कर्तापन का भाव रहेगा तो सारे कर्म बंधन के कारण होते हैं। कर्तापन का भाव फिर हमें हमारे स्वर्ग के द्वार को बंद कर देता है। तभी भगवान ने कहा है सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्जुन की समझ थी कि युद्ध में कुटुंबियों को मारने से मुझे पाप लग जाएगा, पर भगवान यहाँ कहते हैं कि पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्यतु अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग करके तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवत गीता की सत्संग श्रृंखला को आरंभ करने से पहले हमने आपको बताया था थोड़ा परिचय में कि प्रत्येक मनुष्य के सामने युद्ध है। प्रत्येक मनुष्य अर्जुन है और उसके सामने एक युद्ध खड़ा हुआ है। जीवन पर्यंत एक कश्मकश एक युद्ध चला ही करता है। युद्ध का तो अंत ही नहीं होता है, लेकिन चूंकि ज्ञान नहीं मिलता है, कृष्ण रूपी गुरु नहीं मिलता है, तो वो युद्ध अधर्म बना रहता है, वो युद्ध पापमय बना रहता है, वो युद्ध स्वर्ग के द्वार को बंद किए रहता है, क्योंकि समत्व भाव नहीं जागा है, क्योंकि कृतत्व भाव गया नहीं है, क्योंकि कर्तापन का भाव बहुत अधिक है। तो प्रत्येक मनुष्य के सामने एक युद्ध है, और उस युद्ध में कभी क्षणिक विजय मिल गई, कभी पराजय मिल गई, कभी थोड़ा लाभ प्रतीत हुआ, कभी हानि प्रतीत हुआ, कभी थोड़ा सुख का अनुभव हुआ, कभी दुख का अनुभव हुआ, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। वो सुख भी मिथ्या है, वो लाभ भी मिथ्या है, वो हानि भी मिथ्या है, वो जय भी मिथ्या है, वो पराजय भी मिथ्या है, और वो ही सब बंधन का कारण भी है। क्योंकि झूठ बोल के अनीत के द्वारा कोई कर्म किया गया वो पाप में कर्म होता है, वो सजा के योग्य होता है। झूठ बोलना, हम झूठी तो बोलते हैं, करने वाला कोई और है। करण करावन आपय हाथ, मानस के नहीं कछात, मानस यतन करत भव भात, ताके कर्तव्य वृथा जात। करण करावन आपय हाथ, प्रभु के हाथ है, उसकी शक्ति से उसकी सत्ता से सब चल रहा है, और हम जीवन भर झूठ बोलते हैं कि हम करते हैं, तो एक पाप हुआ नहीं हुआ। तो ज्ञान के सिवा जो कर्म हो रहा है वो पापमय है। भगवान अर्जुन को समझाते हुए बोलते हैं कि युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि, सुख और दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले से यह विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब मेरा नहीं है, और फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। एक शल्य चिकित्सक का कर्तव्य है कि शल्य क्रिया करके ऑपरेशन करके रोगी के रोग का निवारण किया जाए, ये उसका कर्तव्य है। यदि वो अपने कर्तव्य से मुकरता है भय के मारे कि मैं पेट नहीं चीरूंगा, तो ये कर्म उसका पापमय होगा, वो कर्तव्य से विमुख हो रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर। ऐसे ही एक क्षत्रिय के लिए उसका कर्तव्य कर्म है युद्ध करना। यदि वो युद्ध से मुकर रहा है भय से, तो ये पापमय कर्म है, ये अकर्तव्य है। इस अकर्तव्य को प्रभु कर्तव्य की ओर उसकी वृत्ति को मोड़ रहे हैं। और एक बात और, आप सकामी हैं तो और आप निष्कामी हैं तो दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे निष्कामी हो या सकामी, दोनों को अपने कर्तव्य कर्म करने में तत्परता बरतनी चाहिए।
आलस और प्रमाद का त्याग करके तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। वो अलग बात है कि सकामी के कर्म बंधन में बांधते हैं और निष्कामी बंधन मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा। देखो, सुख आता हुआ अच्छा लगता है और दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, और सुख जाता हुआ बुरा लगता है और दुख आता हुआ बुरा लगता है। तो दोनों में ही अच्छा और बुरा की प्रवृत्ति है। इन दोनों से ऊपर उठना है। फिर समझो, सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है। सुख चला जाता है तो बुरा लगता है। ऐसे ही दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन सा अच्छा है और कौन बुरा है? अर्थात दोनों ही समान है, कि दोनों में बराबर के समान गुण है। इसलिए गुरु कहता है इन दोनों से ऊपर उठो। सुख दुख समय कृत्वा। भगवान कहते हैं सबको समान समझो, सुख और दुख को। न सुख रहने वाला है शाश्वत, ना ही दुख रहने वाला शाश्वत है। इन सब बातों का निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि किसी बात की हट नहीं, जिद नहीं, किसी बात की हट नहीं, किसी बात की ऐंठ नहीं। सहजता सरलता ही ज्ञानी का आभूषण है। स्वभाव की सहजता और सरलता। इतना ज्ञानी सहज हो जाता है कि हर परिस्थिति को इतनी सरलता से हैंडल करता है। ऐंठ नहीं, हट नहीं, कर्तापन का भाव नहीं, मैंपन का भाव नहीं। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए एक महिला है, वो किचन में खाना बना रही है, सारा खाना बना चुकी, रोटी भी बना चुकी, सिर्फ 2 या 3 लोई बची है अंत की। अब इतने में उसकी छोटी बहन आ गई, देवरानी आ गई, छानी लाई मैं बना दूं। तो जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान में है, जो सहज बुद्धि वाला नहीं है, वो क्या कहेगा, अरे चलो भाई सब कुछ कर लिया तो आई हो, 2 लोई बची हैं, अरे हम बना लेंगे। लेकिन जो सहज बुद्धि वाला है, जो सरल बुद्धि वाला है, वो तुरंत हट जाएगा, ले लो तुम भी बना लो। ये अंतर है। एक छोटा सा उदाहरण व्यक्ति की सहजता और असहजता को दर्शाता है। उसमें कर्तापन का भाव नहीं था, इसलिए वो सहजता से हट गया। अज्ञान में कर्तापन का भाव होता है, सारा काम तो हम कर चुके, अब तुम आइयो 2 लोई बची रोटी सेकने के लिए, वो भी हम कर लेंगे। ये असहजता है, ये अज्ञान है, इसमें कर्तापन आ रहा है। तो ज्ञानी इतना सहज है, इतना सरल है कि हर परिस्थिति में वो अपनी सहजता को स्वीकार करता है, सहजता के आधार पर कर्म करता है। इसलिए उसको सुख और दुख समान लगता है परिस्थिति में। और पूरी गीता में भगवान ने कई बार बोला है कि सुख और दुख में समान, मान और अपमान में समान, निंदा और स्तुति में समान। समत्व भाव तभी आएगा जब तत्व पे दृष्टि होगी। समत्व भाव तभी आएगा जब तत्व पे दृष्टि होगी। तत्व पे दृष्टि नहीं है तो कर्ता बने रहेंगे, स्वयं भी कर्ता बने रहेंगे और अगले को भी कर्ता समझेंगे। अकर्तापन का भाव तभी आएगा जब तत्व से जुड़ेंगे, जब तात्विक दृष्टि मिलेगी, जब ब्रह्म दृष्टि मिलेगी, जब आत्म भाव जागृत होगा, तब तत्व की जागृति होती है, तत्व के भाव की जागृति होती है।